ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो आज सुनेंगे आज की कहानी। बहुत रोचक कहानी है। टाइटल है आखिर सुख किसको है। बहुत ही रोचक और हृदय में ज्ञान उत्पन्न करने वाली कहानी। सभी पढ़े और अपने परिवार में सबसे चर्चा करें इस विषय पर। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चला गया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है क्या? दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो कैसा सुंदर घर है, घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करते हैं, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपने स्त्री से कहने लगा, नीला, बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह से काम नहीं देता है। यदि किसी से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधोराम महाराज के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधोराम महाराज के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधे में रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधोराम ने एक थैली निकाली और गिन गिन कर रुपये किसान को दे दिए। रुपये लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। घर में 5 रुपया भी नगद नहीं। कितना चिरौरी विनती करने पर उसने रुपये दिए हैं। साधु कितना धनी है, उस पर सैकड़ों रुपये, उसके पास सैकड़ों रुपये हैं। वास्तव में सुखी तो यह साधुराम ही है। साधुराम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधुराम कपड़ा लेने गए। वहाँ सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का था, किसी का लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 1 लाख का। साधु महाराज यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाराज कहलाने लगे हैं। पृथ्वीचंद कैसे हैं, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर
राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर, कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता? वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से भी घबरा गए। राय बहादुर का मुँह कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब उधर लाट साहेब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे, तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर नीचे देखा। एक भिखारी हाथ में डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो कोई घाटे की चिंता, न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, पर वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है, जिसे आंतरिक सुकून है। आप चाहे भिखारी हो, चाहे करोड़पति हो, लेकिन आपके मन में जब तक शांति नहीं है, तब तक आपको सुकून मिल नहीं सकता। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है, उनके पास समस्त है। ओम शांति।